बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जांदेद खान ने आपकी शुक्रिया अदा किया और वक्त भी कम है, मसरूफियात मलिक साहब की बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे भी कुछ लम्हे आज मिले हैं और बूढ़े आदमी के पास उसके माजी के अलावा कुछ नहीं होता, तो मैं मलिक साहब के साथ कुछ पुरानी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जनाब मलिक असलम साहब, आप सब जानते हैं कि मलिक असलम साहब ममीन मलिक साहब के वालिद साहब थे और उनका सियासत से विरासत है और उनको भी विरासत मिली और ये सिलसिला मलिक अमीन साहब तक भी पहुँचा है। हमारा उनसे ताल्लुक़ 1985 में हाफिज सईद साहब और मलिक असलम साहब जब एक पैनल पर खड़े थे, तो उस वक्त हमारा ये एक सिलसिला उनके साथ चला है। थोड़ा उधर घर छोड़ने की आवाज़ है और उधर घर आवाज़ आवाज़ मेरा ख्याल है आप आएगी, जिसको नहीं आ रही है वो हाथ खड़ा करे, नहीं सबको आ रही है इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि 1985 से हमारा सियासी ताल्लुक मलिक असलम साहब के साथ शुरू हुआ और उस वक्त वो एक ऐसा इलेक्शन लड़ रहे थे जो कि उस वक्त गैर जमाती इलेक्शन था, जिसमें हाफिज सईद साहब भी थे और हाफिज सईद साहब के साथ मलिक असलम साहब भी उसी पैनल में कौमी सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे और हाफिज साहब सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। उसी वक्त बल्दिया में हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल कयूम खान साहब चेयरमैन थे और ये बंदा वाइस चेयरमैन थे। जब मलिक असलम साहब का जब मैं मलिक साहब कहूँगा तो आप मलिक असलम साहब ही समझे, मुझे बार बार नाम लेना भी बेहतरी लगता है। जब मलिक साहब का और हाफिज सईद साहब का पैनल बना तो मलिक साहब का एक बहुत ही देरीना धरा उनका साथ छोड़ गया और उधर हाजी अब्दुल कयूम खान साहब ने उनकी हमायत का ऐलान किया तो हाउस में जो 16 मेंबर थे 10 मेंबर उनका साथ छोड़ गए। ये सिलसिला जो अदम एतमाद का है वहां से चला आता है। इस इंतखाबी मुहिम का जो पहला जलसा हुआ था वो ताहिर भाई के डेरे पर हुआ था और अल्लाह ताला के करम से एक ऐसा अच्छा आगाज हुआ कि मलिक साहब भारी अक्सरियत से जीते और कौमी असम्बली का गालिबन उनका पहला इलेक्शन था। कोई ताड़ी हो जा छोड़ो, कोई हरज नहीं, पुरानियां गल्लां खैर है, मतलब जीना जागना तो कह रहे ना उनकी किस तरह मतलब है, कोई इस तरह जिक्र नहीं हो सकता कोई गल वैसी ना। मैं उस बात को लेके मलिक साहब की जो याददाश्त में मौजूद बात है, जब आपने जिली इलेक्शन नाज़म का लड़ा तो उस वक्त खान ग्रुप अदरों से बल्दियात ने बड़ा मौसर किरदार अदा कर रहा था और उस वक्त जो वोट देने वाले लोग थे वो वोट मेंबर्स की थी, आम आदमी का वोट नहीं था। और मलिक साहब ने उसमें चंद वोटों से पहली दफा जो वो एक सिस्टम बना हुआ था उसमें चंद वोटों से रह गए, लेकिन हमारे ग्रुप में उनको 23 वोटें उस वक्त दी और वो 23 वोटों की जब दोबारा गिनती शुरू हुई, जब दोबारा उनको बुलाया, दोबारा जब वो इलेक्शन शुरू हुआ तो फिर जो भाग दौड़ का सिलसिला एक ऐसा शुरू हुआ जो वही खानदानी शराफत थी, वही मामला था जो आज इमरान खान का भी मामला है कि उन्होंने भी कभी पैसों की सियासत नहीं की थी और वो पैसों की सियासत से अमीन साहब रह गए और पैसे देने वाले जीत गए। लेकिन हमारे ग्रुप ने वो 23 की 23 वोटें फिर भी उनको दी। मलिक साहब मैं आपको ये बात को याद करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, तो एहसान याद करा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अली जो है, अली हमारा ही खून है। बात सिर्फ ये है कि जब मलिक अमीन बड़े मलिक साहब थे और यहाँ मेरा ख्याल है टिवाना तारिक टिवाना कहीं बैठा होगा और भी कई इस बात की गवाह है कि हमें मलिक साहब ने
किसी जगह छोड़ा नहीं था, हमें उन्होंने कभी नजरअंदाज नहीं किया था। और आज जो अली आपके साथ खड़ा है, तो अली जब से आपके साथ खड़ा हुआ है, उस वक्त को देख लें और आज का वक्त देख लें, अली साहब बिल्कुल पिछली सभों में खड़ा हुआ है। मेरा आपसे ये मुतालबा है कि इस खानदान ने अल्लाह की तरफ से हमेशा वफा की है और इशार किया है और आपके साथ इशार करेंगे, लेकिन हमारी एक खामी है। बड़े जल्दबाज होते हैं। हमारी सर एक खामी ये कि हम हाजिर तो होते हैं, लेकिन हाजिर बास लश्कर से ताल्लुक नहीं रखते। आप जब कोई ड्यूटी लगाएंगे, जब कोई चाहेंगे तो हम करेंगे, लेकिन आप अगर हमारी हाजिरियां गिनेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। आप कोई काम हमारे समय करें और इंशाल्लाह जैसे ये थोड़े से टाइम में भी इतना लोगों का सबका आपका ये आपकी वजह से लोग सारे खींचे चले हैं, आपके नाम की वजह से खींचे चले हैं, लेकिन सारा इंतजाम जिस तरह डार साहब ने साथ दिया है, जिस तरह और दोस्तों ने दिया है, अली की भरपूर मेहनत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अली को फिर से ऑन करें। अली की खिदमत भी इब्तदाई तौर पर बढ़ी है। जब धरना था तो आगे जावेद साहब कह चुके हैं, मैं क्या दोहराऊं, लेकिन एक बात जावेद साहब ने नहीं की है कि जब डिग्गियां भर के साथ राशन भी लेके जाता था। उसी जमाने की एक बात और मुझे रबनवाज खान अली खान के हवाले से याद आ गई है कि जब मलिक साहब का दूसरा इलेक्शन था तो उसमें उन्होंने खास तौर पर पूरे अटक से 2 बंदों को इलेक्शन एजेंट बनाया था, जिसमें एक मेरा नाम था और एक रबनवाज खान अली का नाम था। और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने वो जो हमारे ऊपर ये एतबार किया है वो हमारे लिए बायस इज्जत था। अब जनाब मुख्तसर सी बात है, मैं तकरीबन सारे सबों को आगे पीछे कर चुका हूँ, आपसे चंद बातें हैं। एक तो इस मंसूबे की आपको बहुत बहुत मुबारक देनी है कि सारे दुकानदार हज़रात, ये सारे लोग खुश हुए हैं। ये फलाह का मंसूबा है, इसमें ना अली की कोई जाती फायदा है ना आपका कोई जाती फायदा है, और ये आपने भरपूर करवाया है, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन साथ ही ये भी कहता हूँ कि जब आप जैसे लोग हमारे सामने आते हैं, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपसे हमें मिलेगा, तो ये कुछ चंद बातें जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो काले जोड़ के वकीलों का दरीना मुतालबा है जनाब, और वो कुछ लोग यहाँ आए हुए भी हैं कि उनके यहाँ गैस है ही नहीं, ये निवान राइन ही और हजरत शहर में रह रहे हैं, और मस्जिद कसाबा के इर्द कुछ गलियों के छोटे छोटे मंसूबे हैं, वो भी बड़ी जरूरी है कि कर दिए जाएं, क्योंकि शहर में छोटी छोटी गलियां ही हैं और गलियां इतनी अच्छी तरह से पक जाएं। और अभी भी मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आती कि बल्दियात के दौर से शुरू हो रही हैं और अभी भी वो खराब हो जाती है, ना वहाँ कोई ट्रैक्टर चलता है ना कुछ और होता है। लेकिन बहरहाल आपके दौर में इंशाल्लाह वो गलियां भी बन जाएं और ऐसी बन जाएं कि फिर वो बन ही जाएं, पक्की बन जाएं। एक मुझे रबनवाज खान ने यहाँ मुझे मल्ला अजीम खान से लेके कश्मीरी गेट तक 2 माह से वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है और ये यही आके कहा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात इसलिए पेश कर देता हूँ कि उन्होंने आप तक ये बात मुझे पहुँचाने का कहा है। तो अब बात वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 माह से रोजाना 9 बजे के बाद गैस नहीं होती। इस बात की तायीद हो गई है कि उसमें नहीं होती। अब मैं अपने कायद इमरान खान की तरफ थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। वो वाक़िया इमरान खान के खिलाफ सारी कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ सारी ताकतें अपोजिशन की इकट्ठी हैं और उनका जो एक नुक्ता है वो अपने आप को बचाना है। और उन्होंने क्यों अपने आप को बचाना है कि उन्होंने कुछ किया है और उनको पता है कि इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान के अंदर क्या है कि 26 साल उसने अपने शहजादों की जिंदगी छोड़ी है
और वो शहजादों की जिंदगी उसको विरासत में नहीं मिली थी, उसको अपने जोरे बाजू से मिली थी। और उसको भी छोड़ के तुम पाकिस्तान की मोहब्बत में, अपनी माँ की मोहब्बत में आके यहाँ जदोजहद कर रहा है। और ये 3.5 सालों में मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं इस बात पे अपनी लायली का तो एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मैं अपने PTI के दोस्तों का भी बताना चाहता हूँ। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन चीज़ों को उजागर करने में हमने बहुत सुस्ती की है। देखो, एक फर्दन बात होती है और एक होता है वो मीडिया। माफ़ी के साथ मुझसे नाराज ना होइएगा, लेकिन मीडिया पे आप एक बात कर देते हैं, कहते हैं हक अदा हो गया। मैंने देखा है कि जो सेहत कार्ड है गरीब आदमी के पास पहुंचा हुआ है, उसको पता नहीं। वो गलियों में फिरने वाली बात है ना, कि जो गलियों में फिरते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। वो सेहत कार्ड में ये होता है कि उसका खाली, बल्कि बताया भी हमें अली ने कि उसका खाली वो अकाउंट में 10 रुपए होने चाहिए, और फिर वो आप 8500 में शेयर कर दें उसका ID कार्ड, तो उसको उसी वक्त मिल जाता है। लेकिन वो बंदे अपने हाथ में फिरते रहते हैं, लेके और खुद करते हैं, और उनमें वहाँ पैकेज लगा होता है, 10 रुपए नहीं निकलते, तो वो क्या होता है, वो उनको कहते हैं जी हमारा तो कार्ड नहीं मिलता। लेकिन ये सेहत कार्ड है क्या? आपकी 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरा अजीज आया हुआ है यहाँ, सरफराज खान मेरा भतीजा है, और पिछले 30 साल से वो इंग्लैंड में रहता है और अच्छा इनकम टैक्स देता है। उसके साथ जब मेरी बात कल या परसों हुई है मुलाकात में, तो मुझे कहता है कि इसके बावजूद कि हमें कहा जाता है कि हमारी जो स्टेट है वो उसमें बहुत ज्यादा आसाइश है लोगों को, तो वो कहता है इंग्लैंड में रह के मुझे एक इंजेक्शन लगवाना था, मैंने 9 महीने उसका इंतजार किया है। ये कार्ड आपको एक कॉल पर मिला है, और इसमें आपका हक कितना है कि आप 10 लाख का आप इलाज करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल से। और हजरों में भी ये हो रहा है। मेरे पास कितनी मिसालें हैं कि हजरों में भी ये हो रहा है और बड़ा कामयाब हो रहा है। जो बंदा जाता है उसका VIP की तरह इलाज किया जाता है। इस बारे में एक और बात भी आपसे वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि कई जो मुखालिफ ज़हन रखने वाले लोग हैं, जो ये नहीं देखते कि पंजाब के KPP की जो बात पहले की बात हो थी ना, पंजाब के हर आदमी को वो कार्ड मिल चुका है, मुझे भी मिल चुका है, मौलाना अमीन साहब को भी मिल चुका है, और सबको मिल चुका है। अगर किसी ने 8500 में नहीं किया तो उसकी मर्जी है, लेकिन ये पैसे ना तो ज़कात से ना खैरात से, ये आपके वो 4.5 अरब रुपया, वो 4.5 अरब रुपया जो आपके 7.5 अरब से पहले ही नहा हो जाता था, और अस्पतालों में कोई दवाई नहीं पहुंचती थी, ये सिर्फ वो 4 अरब रुपया इस्तेमाल किया गया है, और आपको हर शख्स को कार्ड मिल गया है। इसमें भी तालियां नहीं है तो फिर हमारी कैसी है? क्या मेरी बात आप नहीं समझ रहे, या मैं आपको समझा नहीं सका? तो ये हमारा लीडर है। ऐसे लीडर को ये लोग तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान के सामने सबको नेस्त नाबूद करे, उसको कामयाब करे। मैं उसके नाम का नारा मारता हूँ, मुझे नारे से